एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा समरी ग्लोई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। गाइज इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है, मैंने कोई खास टूल्स भी यूज़ नहीं किए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करें। मैंने अपने फेस को पहले से ही मॉइस्चराइज़ करके रखा है। मेकअप का सबसे पहला स्टेप है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। इससे आपका मेकअप स्मूथली अप्लाई होता है और पैची भी नहीं लगता। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम। गाइस ये बहुत ही खूबसूरत क्रीम है, कोई चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ एंड फाइन ग्लिटर है जो कि बहुत सुंदर लगते हैं अगर आपको कोई ग्लोई मेकअप लुक क्रिएट करना हो तो। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर। गाइस ये बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो कि आपके पोर्स को बहुत अच्छे तरीके से फिल करता है और आपके फेस को स्मूथ बनाता है, जिससे कि आपका आगे का मेकअप बहुत स्मूथली अप्लाई होगा। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है, आई थिंक 295 और 300 रुपीज़ का। क्योंकि ये एक नो फाउंडेशन लुक है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अपने एरियाज़ को जहाँ मुझे ब्राइटन अप करना है, जैसे कि मेरे अंडर आइज़, फोरहेड, मेरी ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड मेरे होठों के आसपास थोड़ा सा पिगमेंटेशन है तो वहाँ मैं लगा रही हूँ और इसको एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत कंसीलर है, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत इजीली ब्लेंड होता है, आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो। आई थिंक ये एक शेड लाइट आ गया है मेरे फेस कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, बट देन ओके, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज ये बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो एक आधा शेड ऊपर नीचे हो ही जाता है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितना ज़्यादा ब्लेंड कर रही हूँ। किसी भी मेकअप बेस को फ्लॉलेस लगने के लिए अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ विद मेबेलिन लूज पाउडर इन लाइट। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं इस ब्रश की हेल्प से पाउडर को अपने क्रीज करने वाले एरिया पे प्रेस कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना करे और अच्छे से सेट हो जाए। और बाकी जगह पे मैं हल्का सा डस्ट ऑफ कर रही हूँ। बेसिकली हमारा अंडर आई एरिया और जो हमारे होठों के आसपास का एरिया है वो क्रीज करता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पाउडर को प्रेस करना है। नेक्स्ट मैं आई लुक क्रिएट कर रही हूँ और इसके लिए मैंने यूज़ किया है आई हार्ट मेकअप का चॉकलेट रोज़ गोल्ड पैलेट। ये एक परफेक्ट ट्यूब है हुडा ब्यूटी रोज़ गोल्ड रीमास्टर पैलेट का। मेरा बहुत दिल था कि मैं एक बहुत ब्राइट सा पिंक सा एक समरी मेकअप लुक क्रिएट करूं। ज़्यादा बोल्ड नहीं चाहिए क्योंकि समर में बहुत बोल्ड लुक अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए मैंने ये एक पिंक शेड लिया है और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं इसको अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। आई शेडो लगाते वक्त हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कलर को आउटर कॉर्नर पे प्लेस करिए और उसको धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अंदर की तरफ ले जाइए। सेफेस्ट तरीका है आई शेडो लगाने का, पहले कलर को बाहर पैक कीजिए और फिर विंडशील्ड वाइपर मोशन में अंदर की तरफ ब्लेंड कीजिए। अब मैं ये लाइट पिंक सा शिमर शेड ले रही हूँ और अपने फिंगर की हेल्प से इसको अपने आईलिड्स के सेंटर पे प्लेस कर रही हूँ और ब्लेंड करते हुए इसे इनर कॉर्नर की तरफ लेके जा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लगता है। अब ब्रश की हेल्प से इसके एजेस को ब्लेंड कर देते हैं। मैंने कोई कलर पिक नहीं किया, जो ब्रश में बचा था उसी से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब वही सेम पिंक शेड मैंने सेम ब्रश पे लिया है, ब्रश को बस हल्का सा पिंच कर दिया ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए और उसको अपनी अंडर आइज़ पे लगा रही हूँ। अब अपनी आइज़ को थोड़ा स्मोक आउट करने के लिए मैंने ये डार्क ब्राउन शेड लिया है और जो ब्रश मैंने यहाँ यूज़ किया है वो जो हमारे जेल लाइनर के साथ ब्रश आता है मैंने वो यूज़ किया है। मैं वो रख लेती हूँ, बहुत काम आता है। अब अपने आई लुक को थोड़ा इंटेंसिफाई करने के लिए मैं ये प्लम का नेचर स्टूडियो काजल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपनी वाटर लाइन पे और अपनी लैश लाइन पे लगाऊंगी। गाइस मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ इस काजल की, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू ब्लेंड है, बहुत इजीली ब्लेंड नहीं होता। अगर मुझे चूज़ करना हो बिटवीन मेबेलिन काजल और प्लम काजल, मैं ऑलवेज़ मेबेलिन काजल यूज़ करूँगी, वो फार बेटर है। आई डोंट नो, प्लम का स्किन केयर तो बहुत अच्छा है, मतलब ये काजल मुझे समझ नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यही काजल एज एन आईलाइनर भी अप्लाई किया है और एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्मज कर रही हूँ। अगर आपके पास एक ब्लैक आई शेडो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसे फर्दर स्मज आउट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा स्मोकी इफ़ेक्ट देता है आपकी आईज़ को और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए कितना परफेक्ट समर मेकअप लुक लग रहा है। वैसे तो ये आई लुक अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा है, बट चलो इसको फर्दर इंटेंसिफाई करते हैं। तो जो मैंने अपने अंडर आइज़ पे ब्राउन शेड लगाया था वही ब्राउन शेड मैं एक ब्रश में लेकर सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करती जाऊंगी। इससे जो मेरा आई लुक है वो थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाएगा। सादा कलर को अंदर तक नहीं लेके जाना है, बस बाहर आउटर कॉर्नर पे प्लेस करें और हल्का सा उसको ब्लेंड कर दें।
चलिए अब मस्कारा लगाते हैं। यहाँ मैंने निक्स का वर्थ द हाइप मस्कारा यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा मस्कारा है। जब मैंने इनिशियली इसको यूज़ किया था तो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे मैं यूज़ टू हुई इस मस्कारा के, ये इतना अमेजिंग मस्कारा है। बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है आपकी आई लैशेज़ को, बहुत ही सुंदर लगती है। आज मैं कोई फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाने वाली हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने आई लैशेज़ को बहुत अच्छे से कम 3 से 4 बार इस मस्कारा से कोट करूँ ताकि थिक लगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर कॉन्टोर पैलेट, और इसके ब्रॉन्ज़र से मैं अपना फेस कॉन्टोर कर रही हूँ। जो मेरा फेस पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेम लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन दे देते हैं। तो अपनी जो हॉलो ऑफ चीक बोन्स है वहाँ पर मैं इस ब्रॉन्ज़र को लगा रही हूँ, अपने फोर हेड पर लगा रही हूँ और अपनी जॉ लाइन पर लगाऊंगी। थोड़ा सा इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसका ब्लश यूज़ कर रही हूँ गाइज़। इसका ब्लश भी बहुत सुंदर है, पीच पिंक, बहुत परफेक्ट समरी शेड है, बहुत ही अच्छा है। इसको मैं अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ, अपने नोज़ पे, अपनी चिन पे, सो दैट थोड़ा सा नेचुरल लुक आ जाए। फॉर बिगनर्स ये एक बहुत ही परफेक्ट पैलेट है जिसमें ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों है। इसका हाइलाइटर भी बहुत अमेजिंग है, मैंने तोड़ दिया है बट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन शेड प्रेशियस पेटल्स। इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, अपनी चीक बोन्स पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे। अनदर अमेजिंग अमेजिंग ड्रग स्टोर हाइलाइटर। चलिए जी, मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, लिपस्टिक लगा लेते हैं। यहाँ मैं लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक शेड क्रिम्सन क्यू यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा है ये लिपस्टिक इतनी सुंदर है, इतना ब्लश्ड सा लुक देती है। चलें अब अपने मेकअप को सील कर लेते हैं, और इसके लिए मैंने निक्स ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और जो आपके फेस पे पाउडरी सा इफ़ेक्ट होता है वो सब मेल्ट होके ब्लेंड हो जाता है। तो गाइज़ ये है फाइनल लुक, इतना अच्छा ग्लोई परफेक्ट समर मेकअप लुक क्रिएट हुआ है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।